फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हर कस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी हाक में मिला देंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि हम आपकी बयानबाजी से खौफज़दा नहीं होंगे। कशीदगी खत्े के अमन के लिए खतरा बन सकती है, इसका जिम्मेदार भारत होगा। कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात ने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला किया है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी है। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राफेल तैयारी मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया है। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यकीन दिलाता हूँ कि मुक़द्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हर कस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि हम आपकी बयानबाजी से खौफज़दा नहीं होंगे। कशीदगी खत्े के अमन के लिए खतरा बन सकती है, इसका जिम्मेदार भारत होगा। कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात ने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला किया है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत का मुजाहरा किया और दुश्मन को शिकस्त दी है। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राफेल तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया है। फील्ड मार्शल का कहना था कि दुश्मन ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यकीन दिलाता हूँ कि मुक़द्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही से। फैसल, बड़ा डिटेल्ड खिताब था, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज जो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट तकरीब थी उससे खिताब किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड का मुआयना करना मेरे लिए इंतहाई एजाज की बात है और पाकिस्तान के आम से अब तक अफवाज पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल हमायत के साथ वतन अजीज के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हालिया ऑपरेशन जो मार्का हक बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वाराना महारत और अज़्म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया है। और साथ उनका यह कहना था कि अजली दुश्मनों के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। आर्मी चीफ का यह कहना था कि S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वारफेयर की जो सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया है। अल्लाह के फजल से और कौमी अज़म के साथ हमने जो मन है से कौम जो है वो मुतहद होकर फौलादी दीवार की मानद ठीक है फैसल, आप साथ ही रहिएगा। मेजबान किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कन्वेंशनल वार में तो भारत मार खा चुका है। अभी प्रॉक्सीज के जरिए अफगानिस्तान के थ्रू जो अभी यहाँ पर इंटरवीन करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी सिग्नलिंग थी कि अगर प्रॉक्सी के जरिए भी आएंगे तो उसी तरह से मार पड़ेगी जैसे 10 मई को हमने जवाब दिया था। जी बिल्कुल, पहले ये बात समझना जरूरी है कि आज की जो PMA की पासिंग आउट परेड है, ये मार्का हक जो मई में जो हमने शिकस्त दी थी इंडियंस को, ये उसके बाद पहली परेड है जो साल में 2 दफा होती है, अप्रैल में और अक्टूबर में। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत थी कि आर्मी चीफ एड्रेस करें जो आज कैडेट्स हैं जो कमीशन हुए पाकिस्तान आर्मी में। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है इंडियंस को और खास करके इंडियन मिलिट्री लीडरशिप, जो अब पिछले चंद दिनों से अगर आप देखें कुछ अरसे में बड़ी जारहाना गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनके आर्मी चीफ, उनके एयरफोर्स चीफ वगैरह वगैरह, जो कि नॉर्मली नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जारहाना जो उनके एक्शन है वो सोच में जो है वो भी उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने बात की ये अवाम तालिबान और ये दहशतगर्द ग्रुपों की, बिल्कुल अपना अवाम तालिबान भी इंडियन के प्रॉक्सी है। बाकी ग्रुप जो है वो पहली प्रॉक्सी है, BLA, TTP, अब्दुल बहादुर, ये तमाम ग्रुप पता नहीं कितने 40-50 ग्रुप है वहाँ पे। तो लिहाजा अब याद रखें कि इंडियन की हमेशा कोशिश होगी कि वो डायरेक्टली तो पाकिस्तान से जब उन्होंने इंगेज किए, हमले किया तो उनको बड़ी बुरी तरह मार खाई। तो लिहाजा अब वो इनडायरेक्ट तरीके से आ रहे हैं वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान पे, वेस्टर्न बॉर्डर को हीट अप किया जाए, पाकिस्तान आर्मी पे को नुकसान पहुंचाए जाएं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए KP में, बलूचिस्तान में। तो ये वेव है, मैं समझता हूँ कि ये रुकेगी नहीं, ये मामला आगे चलता रहेगा। चाहे बेशक कतर में जितने मर्जी हम वो उनके साथ पीस एग्रीमेंट कर लें, या इंडियंस जो कभी नहीं चाहेंगे कि सीज फायर जो है वो कामयाब हो, वो हमेशा
ये देखें 48 घंटे की चीज पर जो है वो भी नहीं चल सकी और कितनी मरतबा उन्होंने हमले किए अफगान बॉर्डर की साइड से, फिर हमने कितने जवाबी भरपूर कार्रवाई की। तो ये एक मामला मुझे तो तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इंडियन बिल्कुल इससे बहुत खुश होंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को वाया अफगानिस्तान एंगेज किया है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जो पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का जो विल है, डिटर्मिनेशन है और मुसल्लह अफवाज की जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल वो बहुत बहुत वाज़ेह है। हम किसी भी और ये आज आर्मी चीफ ने दिखा है वहाँ पे काबुल में कि हम 1 इंच पे भी सरजमीन की खुद मुख्तारी और सालमियत से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो लिहाजा अफगान तालिबान गवर्नमेंट पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये नमक हरामी और ये प्रॉक्सी जो बन गए हैं इसको वो तर्क करें और बिल्कुल पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात, एक भाईचारे नेबर के तौर पे वो दोबारा आए। उनकी अपनी ट्रांजिट ट्रेड जो है वो बंद हुई है, उनके तमाम ट्रेड को कॉरिडोर बंद हुए हैं, नुकसान उनका बहुत हो रहा है, वो इसको बर्दाश्त नहीं सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इंडिया ने उनको $235 मिलियन दिए हैं ये तमाम मामला करने के लिए। तो अगर अफगानी जो है वो किराए के दहशतगर्द बन जाते हैं अफगान तालिबान भी, तो नुकसान उनका होगा, हमारा इस तरह नुकसान नहीं होगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमारी तो पूरी कौम जो है वो इसके लिए तैयार है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अफगान तालिबान गमों के साथ फिर वाया हक्कानी नेटवर्क हुई और जो वहाँ पे अक्लमंद लोग हैं और सुलझे हुए लोग हैं जो इंडियन के पक्ष से नहीं बनने को तैयार, उनके साथ जो है बातचीत करनी चाहिए ताकि ये मामला जो है आगे बिल्कुल अनएंडिंग और टूल न पकड़ जाए। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि फील्ड मार्शल से सैयद आसिम मुनीर का वैसे भी भारत में बड़ा खौफ है। जब भी वो कोई खिताब करते हैं तो सहम जाते हैं भारतीय और ऊट पटांग बातें करते हैं, तोड़ मरोड़ कर बात को जो है वो प्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि फील्ड मार्शल का जो खौफ है वो उन पर तारी है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको सेकेंड किया है, फील्ड मार्शल की तारीफ की है, मजीद शैल में चले जाएंगे और ये प्रेशर जो है आप समझते हैं कि ये वॉर टैक्टिक्स में फ़र्क पड़ता है इससे? नहीं, बिल्कुल। आप देखेंगे कि आज की उनकी तकरीर के बाद जो बड़ी जारहाना और बिल्कुल पाकिस्तानी सोच की काफ़ी है, ये आप देखेंगे इसका एक बड़ा एक रिएक्शन तो आएगा। ये कैसे हो सकता है कि दुश्मन रिस्पॉन्ड न करे, वो सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्ड करेगा। उनके जो इंडियन मीडिया है आप देखेंगे वहाँ पे आग लगेगी, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, ठीक है ना जी। और ये तो कुदरती बात है, वो आपके वो दुश्मन है भाई, वो आपका दोस्त तो नहीं है ना, उनसे आप क्या खैर की तवक्को करते हैं? तो चुप करके बैठेंगे और कहेंगे हाँ जी जो आप आर्मी चीफ ने तकरीर की है काबुल में वो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। भाई वो लोग आपको आपके दुश्मन हैं, तो समझने की कोशिश करें। तो दुश्मन तो हर तरीके से आप पे वार करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे करे, चाहे वो अफगानिस्तान के थ्रू करे, चाहे वो इनडायरेक्टली। अब देखना आज़ाद कश्मीर में भी जो हालात खराब हुए थे, मैं बिल्कुल फैक्टर को रूल आउट नहीं करता हूँ कि उसमें बिल्कुल एक इंडियन फैक्टर भी था कि आज़ाद कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जाए। क्योंकि बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है उसमें बिल्कुल इंडियन इन्वॉल्व है कि वहाँ पर डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये एक बड़ी भरपूर जंग चल रही है, सोशल मीडिया की जंग है, नैरेटिव की जंग है, ऑन ग्राउंड लड़ाई है, अपना दहशतगर्दी की जंग है। तो हर तरीका हर हरबा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन कि किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए और फिर पाकिस्तान से अपनी टर्म्स पे कोई बातें मनवाई जाए। लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि मेनली जो उनके साथ हो गया वो जाहिर बात है, या तो फिर वो दोबारा आए इनडायरेक्टली और लेकिन जब दोबारा आएंगे तो उनको एक गुना और ज्यादा सख्त रिस्पॉन्स मिलेगा पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से। तो इंडियन फंसे बड़ी बुरी तरह फंसे हैं। बेहतर उनके लिए कि थोड़ा ठंडे हो जाए और जरा हालात को और स्टेटस को एक्सेप्ट करें। ठीक है सर, ये भी बताइए कि जो डूरेंट लाइन पर इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है पाक अफगान सरहद पर, सही टेकअप कर रही है पाकिस्तान फोर्सेस या मज़ीद इसको जो है टेकअप करने की ज़रूरत है एंड वंस एंड फॉर ऑल ये चीज़ें भी सेटल अप कर लेनी चाहिए? नहीं, देखिए हमें तो ड्यूरेंट लाइन की बात नहीं करनी चाहिए। देयर इज नो सच थिंग एज द ड्यूरेंट लाइन। ये 100 साल पहले की था। ये नाउ इट इज इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो हमें तो ड्यूरेंट लाइन ये लफ्ज़ तो पाकिस्तानी मीडिया में तो ये आने ही नहीं चाहिए। पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर ये होना चाहिए। वो सही बात है, वो तो वही बात आ जाती है, चाहे वो अफगानी हो, शरपसंद लोग हो वहाँ पे, और उनका माइंडसेट तो हमेशा है कि उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर को परमानेंट जो है कभी तस्लीम किया ही नहीं है। ये तो हम पिछले 5-6 दहाइयों से देख रहे हैं। तो ये तो फितना है ना वहाँ पे।
ये तो उनकी वो एक खन्नास है, उनके दिमाग में वो चला आ रहा है और इंडियन इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तहज़ीरकार फ़ारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, और उनका तज्ज़िया आपने जाना।